दोस्तों आपका स्वागत है दिलीप एजुकेट इंडिया में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। हर एग्जाम में मूल अधिकार से क्वेश्चन आता ही है, तो बहुत सीरियस पढ़ेंगे। चूँकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो 2 पेज में हम इसको कवर करेंगे और ये एनसीईआरटी 6 टू 12th क्लास की जो एनसीईआरटी सार है उस बुक से कराया जा रहा है। आप खुद एक बार पढ़ के देख लीजिए, नोट से पता चल जाएगा कितना टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये वीडियो आपको बनाया जा रहा है कि आप ओवर टाइम में कैसे पढ़ें। जैसे कोई काम कर रहे हैं, वीडियो चला के छोड़ दीजिए, सुनते रहिए, याद हो जाएगा। जैसे खाना बना रहे हैं या समथिंग कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये मतलब एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम में कैसे अपने आप को रिवाइज करें, कैसे अपने टॉपिक को रिवाइज करें, उसके लिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। आप सभी का स्वागत है दिलीप एजुकेट इंडिया में। मैं दिलीप, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका शुभचिंतक, आपके पेपर में 4 चांद लगाने के लिए। मूल अधिकार की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट, जैसे कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट ये किस भाग में है, तो आप जानते हैं भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। भारतीय संविधान की अगर बात करें, इनकी मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए ये बाध्य है, ये काम करते हैं। यानी ये गार्जियन है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा गार्जियन है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और निचली अदालतें हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 की अगर बात करें तो भारतीय अनुसार अनुच्छेद 13 जो कि नियम कानूनों को राज्य विधानमंडल और संसद यानी संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को जांच करने की प्राथमिकता प्रदान करती है अनुच्छेद 13। इसलिए हमारा आर्टिकल नंबर 13 हमसे नहीं है, ये सीधे डायरेक्ट न्यायालय से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि भारत, अगर हम आर्टिकल नंबर 13 देखें, संविधान आर्टिकल नंबर 13 की बात करें तो उसके संविधान का सर्वोच्च सुनिश्चित करता है कि यानी कि मौलिक अधिकार जो है उसमें हमारा क्या क्या राइट्स है वो गवर्नमेंट न्यायपालिका हमें देती है। संविधान के अधिकार की अगर बात करें, यानी कि संविधान में हम सब समान है, इक्वल है। तो आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक इक्वलिटी बिफोर द लॉ है। इसके आगे अगर देखते हैं तो संविधान में कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की बात करता है, तो आर्टिकल नंबर 14। जन्म, लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म, ये सब भेदभाव से निषेध कौन निजात दिलाता है, आर्टिकल नंबर 15 समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। अगर हम समाजवाद की बात करें तो ये हमारा जो न्यायालय है वो हमेशा समाजवाद को जोड़ने की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रयुक्त समाजवाद सबसे समग्रता की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका मतलब ये कि जो समाजवाद है सभी को सेम काम सेम वर्क, यानी कि जो काम है उसका पेमेंट सेम होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 14 और 16 बोलता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। संविधान के अनुच्छेद में कौन सा एक लोक नियोजन के यानी कि लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है, तो आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 1 और आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 2 समानता की बात करते हैं कि सभी को समान अवसर समान वेतन मिलना चाहिए। एक नज़र में ये देखते हैं केवल भारतीय नागरिकों को क्या क्या मूल अधिकार प्राप्त है और भारतीय और विदेशी नागरिकों को क्या क्या मूल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा ऊपर करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो 5 आर्टिकल दिख रहा है ये सिर्फ भारतीयों को है मौलिक अधिकार, और विदेशियों और भारतीयों दोनों को मिला के 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, 28। यानी कहने का मतलब ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आर्टिकल ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों के लिए हैं, और ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदुस्तान के नागरिक के लिए। तो क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं, क्यों ऐसा किया गया है। हम जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 14 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी समान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि
आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के पे भेदभाव नहीं होगा। ये सिर्फ भारतीयों के लिए। लोक नियोजन की अगर बात करें, अवसर की समानता, आर्टिकल नंबर 16, सभी भारतीय इक्वल राइट है, इक्वल समानता है। जो टैलेंट है वो जॉब ले सकता है, जो काम कर सकता है, कोई भी धंधा पानी। बोलने की अभिव्यक्ति, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की व्यक्ति, समिति बनाने के व्यक्ति, किसी क्षेत्र में जाकर रह जाने की, बसने की, ये जो आर्टिकल नंबर 19 है 5 स्वतंत्रता है, वो भी हमारा सिर्फ भारतीयों को है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का आरक्षण आर्टिकल नंबर 29 से भारतीयों को है। और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अपने अल्पसंख्यक का उनका खुद का अधिकार है कि भैया वो अपने उच्च पद पे किसको बिठाना चाहते हो, आर्टिकल नंबर 30 में। ये सिर्फ भारतीयों के। अब जैसे समानता की बात करें तो कानून के सामने चाहे कोई भी नागरिक हो, विदेशी नागरिक हो या फिर भारत का नागरिक, कोई भी व्यक्ति हो, वो कानून के सामने इक्वल है। आर्टिकल नंबर 14 सभी को है। आर्टिकल नंबर 20 की बात करें तो आप जानते हैं संरक्षण है किससे, दोषी सिद्ध, यानी अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल नंबर 20 ये कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए, उसके हित में उसका अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 की बात करें तो जीवन का अधिकार, भैया कोई विदेशी हो या फिर भारतीय हो, जीवन का अधिकार तो सभी को है। शिक्षा का अधिकार चाहे बाहर के हों चाहे अंदर के हों। आर्टिकल नंबर 21 से आप जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 21 से 44वां संशोधन किया गया था, जिसमें ये छोटे बच्चों का है, एक पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक का है। और जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, वो छठी क्लास से लेकर 14 क्लास तक का है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है, यानी छठी से 8वीं तक। आइए थोड़ा और देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर अगर हम 22 की बात करें तो ये जानते हैं गिरफ्तारी से बचाव है, यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी की निषेध। आप जानते हैं पहले कोई न कोई व्यक्ति क्राइम करेगा 20, फिर जाकर उसका बचाव होगा 22, और 21 में जीवन का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध की अगर हम बात करेंगे तो 23 और 24 कल कारखानों में या बधुआ मजदूरी कराने के लिए बच्चों को जो 6 से 14 साल तक, यानी 14 साल तक के अंदर के बच्चे हैं, उनको किसी भी फैक्ट्री उक्ट्री में, कल कारखाने में या चाय वाय की दुकान पे, ढाबा उपा पे हम काम नहीं करा सकते, क्योंकि उनका 6 साल से लेकर 14 साल तक तो पढ़ने का अधिकार मिल गया है कि भैया ये पढ़ेंगे स्कूल में, वो भी निःशुल्क शिक्षा है। उनके मम्मी पापा को ये कर्तव्य, आप जानते हैं आई थिंक 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, तो उनके मम्मी पापा को कर्तव्य बनाया गया था 11वां ड्यूटी, जब हम पढ़ेंगे कर्तव्य, 11वां ड्यूटी बना के अपने जो भी अभिभावक हैं या उनके माता पिता, वो सब स्कूल भेजें अपने बच्चों को। गवर्नमेंट सब कुछ शिक्षा मतलब किताबें, जूते, कपड़े, मिड डे मील वगैरह वगैरह बहुत कुछ फैसिलिटीज़ दे रही है गवर्नमेंट। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को तो हम काम करा ही नहीं सकते, क्योंकि उनको स्कूल में जगह है। आइए और थोड़ा सा आगे हम देखें तो इसमें और क्या देख सकते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता, आप जानते हैं अनटचबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 में, ये तो बहुत ईजी है। संविधान की अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। छुआछूत, अगर कोई भेदभाव कर रहा है, कोई ऊंच नीच कर रहा है, तो वहां पे दंडनीय अपराध है, आर्टिकल नंबर 17। 1955 सोच के देखेगा हम भारतवासी को, 1955 में आर्टिकल बन गया था और आज भी भेदभाव नहीं जा रहा है। आज भी भेदभाव, तुम दलित हो, चमार हो, डोम हो, निषाद हो, पता नहीं क्या क्या पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल अधिनियम बना था 1955 में और आज भी इसका भेदभाव चल रहा है। आर्टिकल नंबर 18 में आप जानते हैं कि उपाधियों का अंत, यानी एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, कि कोई व्यक्ति सम्मान अपने साथ नहीं लगा सकता, जैसे कि मैं भारत रत्न फलाने, ऐसा नहीं बोलना है, टाइटल नहीं बोलना है। हाँ, कुछ प्रोफेशनल में दिया गया, जैसे कि प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और जैसे सेना में जो ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, बड़े बड़े जनरल हैं, मेजर हैं, ये लोग लगा सकते हैं, बट सब जगह सिविलियन के लिए नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप जानते हैं बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता ये भी आर्टिकल 19 में, लेकिन 19 का सब क्लॉज ए है। भारतीय संविधान की आर्थिक समानता, ध्यान से सुनिएगा वर्ड, आर्थिक समानता समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। आर्थिक समानता मौलिक अधिकार नहीं है। आर्थिक न्याय हो सकता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय है, लेकिन आर्थिक समानता हमारा अधिकार नहीं है। और यही क्वेश्चन बार बार पूछ के बच्चों का दिमाग खराब कर देते हैं।
आइए थोड़ा सा और देखते हैं फटाफट। आर्टिकल नंबर 19 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी को जानना चाहिए, पढ़ने वाले हों या नहीं पढ़ने वाले हों। इस वीडियो को सुन रहे तो ये समझ लीजिए आपका अधिकार क्या क्या है। बोलने की स्वतंत्रता है, आप अपना भाषण दे सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19A(1) शांतिपूर्व सम्मेलन कर सकते हैं, बिना हथियार के आप अपना मीटिंग कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19B कहता है संगम या संघ का निर्माण कर सकते हैं, कुछ लोगों का समूह बना सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19(1) का C बोलता है भारत के अन्य क्षेत्रों में जाके मतलब संचरण कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19A(D) है। और आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 19F तो गायब कर दिया गया है। भारत के किसी भी जगह निवास करने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 19A सब क्लॉज E। F को इसलिए हटाया गया, 19 में ये संपत्ति से रिलेटेड था, तो आप जानते हैं 44वां संशोधन जब 1978 में हुआ था, तो 44वां संशोधन में ये संपत्ति के अधिकार के साथ चला गया था। कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय, व्यापार करने का अधिकार है, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए स्वतंत्रता पूर्वक, आप स्वतंत्र हैं अपने जीवन यापन को करने। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं, ये आप देख रहे हैं सामने। आइए थोड़ा और देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त मतलब जो अपराधी है, मतलब जो शख्स है, अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं दे सकता। यानी कोई व्यक्ति अपने ही विरुद्ध नहीं दिखा सकता कि जज साहब मैंने खून किया, ऐसा नहीं हो सकता, आपका कोई गवाह चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज C में ऐसा लिखा हो कि कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। अनुच्छेद यानी दोष सिद्धि के संबंध में दोहरे दंड का मतलब मनाही है, यानी एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया सकता, आर्टिकल नंबर 20 कहता है। और आप जानते हैं भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो विदेशी यात्रा यानी विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान, यानी हम सब विदेश जा सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 21 है। हमारा खुद का अपने जीवन जीने का तरीका है। मौलिक अधिकारों के अंदर कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध काम करता है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध के लिए कौन सा? आर्टिकल नंबर 24। संविधान के अनुसार अगर हम बात करें तो 23 और 24 शोषण के विरुद्ध है, कल कारखानों में। और 25 की बात करते हैं तो इसमें हिंदू जो शब्द लिखा हुआ है, तो हिंदू में शामिल हो जाते हैं बौद्ध, जैन, सिख। यानी संविधान में जो हिंदू शब्द लिखा हुआ है उस शब्द में बौद्ध, जैन और सिख शामिल हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 जो कि आप बहुत जानते हैं इंपॉर्टेंट है, जिनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। मौलिक अधिकार लिखा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होती है, जुडिशरी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के संरक्षण संस्थान स्थापित करने का, संचालित करने का अधिकार है। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक जाति संप्रदाय हो, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने छोटी सी संस्था खोल के अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसमें उन्हीं के हिसाब से उनका मेन अध्यक्ष रह सकते हैं, मेन आदमी कार्यकर्ता रह सकता है, तो उनका निजी मामला है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। आइए यहाँ हम पढ़ चुके थे व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, यानी कि व्यक्तिगत पर्सनल लिबर्टी क्या है। हमारी जो पर्सनल फ्रीडम है वो है पर्सनल फ्रीडम की याचिका हमारी रिट की जा सकती है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। सपोज आपको पुलिस संदेह के आधार पर या किसी भी तरीके से आपको पकड़ के ले गई थाने में, तो आप सभी जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर जज साहब के साथ जाना होता है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या डीएम हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करना होता है, सशरीर उपलब्ध होना है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट होता है। संविधान लिखा है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है, बाद में निर्णय का सुधार प्राप्त है। यानी केशवानंद भारती वाद हुआ था, वाद डिस्कशन 1973 में हुआ था। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार
मौलिक अधिकार से हटा के लीगल राइट बना देगा, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की योजनाओं में बहुत दखलंदाजी हो रही थी। मान लीजिए आपका यहाँ पे मकान है और ये हाईवे में, गवर्नमेंट की हाईवे के नक्शे में आ रहा है मकान, आप कह रहे हैं कि हमारा मकान नहीं जाएगा, तो क्या गवर्नमेंट अपने मतलब प्लान चेंज कर दे, अपना पूरा बायोडाटा चेंज कर दे? इसका मतलब ये कि खर्चे भी ज़्यादा हो, हाईवे भी टेढ़ा-मेढ़ा हो जाए। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये जो राइट्स है, लोगों की संपत्ति का अधिकार है, जो आर्टिकल नंबर 31 में था, आप जानते हैं, उसको हटा के 300 ए में लेके चले गए, भाग 12 में, और उसको बोल दिया कि भैया ये लीगल राइट है। क्या ये लीगल राइट का मतलब ये है कि अब आप क्लेम नहीं कर सकते कि भैया हमारी संपत्ति में से क्यों कर रहे हो। सरकार अच्छी कीमत देके वो ज़मीन अपने अंडर में कर लगी, और जो भी सरकार को अपना बनाना है, और सरकार अपने लिए तो बना नहीं रही है, आपके मोहल्ले में, आपके खेत में, आपके घर में आप ही लोग, आप ही के समाज के लिए, फ़ायदे के लिए बनाएगी। सरकार हो, हॉस्पिटल हो, सड़क हो, नाला हो, पार्किंग हो, समुदाय हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, कुछ भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने लीगल राइट बना दिया ताकि लोग अड़चन ना डालें उसमें। तो ये केशवानंद भारती में हुआ था। और 44वां संशोधन 1978 में, आप सभी जानते हैं, जिसको लीगल राइट बनाया, अभी हमने जिक्र किया। उस लीगल राइट को वैधानिक अधिकार बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे क्या है? सूचना का अधिकार, आरटीआई, आप सभी जानते हैं 2005 में होता है, जिससे कि गवर्नमेंट बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि लाइबिलिटी हो गई, उनकी जवाबदेही हो गई। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनके लिए आर्टिकल नंबर 15 का सब क्लॉज 6, आर्टिकल नंबर 16 का सब क्लॉज 6 यानी वीकर सेक्शन के लिए प्रावधान है। और 6 साल से 14 साल के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए उनका निःशुल्क और राइट अधिकार हो गया उनका, जो कि मूल अधिकार आर्टिकल नंबर 300 ए में भी शामिल है। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा भारतीय संवैधानिक उपचार है वो क्या है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। आर्टिकल नंबर 32 गैर नागरिकों को भी। कौन सा मूल अधिकार? राष्ट्रीय आपातकाल। तो आप जानते ही हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कौन सा हमारा अधिकार है जो बिल्कुल ही नहीं। नेशनल इमरजेंसी का मतलब ये है आर्टिकल नंबर 52 यानी कि 352, आप जानते हैं 352, 356 और 360, ये 3 इमरजेंसी हमारे पास। ये जब अंदर अंदर की बात होती है, सॉरी, बाह्य आक्रमण की बात करते हैं, ये आंतरिक बात है, आंतरिक राजयंत्री, और ये वित्तीय यानी वित्तीय विभाग में इमरजेंसी। तो ये तीनों इमरजेंसी में लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर जब 352 लगता है तो क्या आर्टिकल है जो हमारा अधिकार समाप्त नहीं होगा? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। इसका मतलब जीवन का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 20 में है। तो 20 और 21 ये कभी भी मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, आपका लीगल राइट ये रहेगा, हमेशा आपका फंडामेंटल राइट रहेगा। और बंधुआ मजदूर की अगर बात करें तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन आप सभी जानते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन बना कब? 1976 में। और आज की हालत देख लीजिए। आइए थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं जो बिल्कुल शॉर्टकट और बस खत्म एक नज़र में, कि आर्टिकल नंबर 30A अल्पसंख्यकों को ने अपनी रुचि के, वो तो हमने पढ़ लिया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को ये बताया। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से 18 है, जिसमें टोटल कितने राइट्स हो गए? तो 14, 15, 16, 17, 18, 5 हो गए। गलती से 4 मत कर दीजिएगा। इसका मतलब ये है कि ये 5 आर्टिकल है हमारे। पेन कहाँ चला गया? 5 आर्टिकल हैं। और 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल हमारे स्वतंत्रता का है। और शोषण के विरुद्ध 2 है जो 23, 24 है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 है, 25, 26, 27, 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी की बात करें तो 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों की बात करें तो 32। और जो आर्टिकल नंबर 31 यहाँ से गायब दिख रहा है, वही जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, लीगल राइट कर दिया, उसको कहाँ लेके चले गए? 300A भाग 12 में चले गए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूँगा। और अगर ये आपको PDF चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके या फिर PDF नोट्स में देख लीजिएगा। तो थैंक यू
सो मच दोस्तों, आपने इतना समय दिया दिलीप एजुकेट इंडिया को। आपका दिन शुभ हो, आपका पेपर एकदम बढ़िया से निकले और आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें टॉप करें, टॉप 10 में सिलेक्शन लें और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।